नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। उत्तर प्रदेश विशेष में आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश तमाम खबरें। सबसे पहले खबर काशी से है, जहां काशी विद्यापीठ में नहीं माना जा रहा है सीएम ऑफिस का आदेश। मनाही के आदेश के बावजूद चुनाव कराए जा रहे हैं। आदेश के बावजूद चुनावों की घोषणा हुई है। आज नामांकन भी हो गए हैं। काशी विद्यापीठ में चुनावी प्रक्रिया से सीएम ऑफिस नाराज बताया जा रहा है। वहीं काशी विद्यापीठ के वीसी डिप्टी सीएम को बदनाम कर रहे हैं। वीसी ने कहा कि उन्हीं के आदेश पर चुनाव हो रहा है। और अधिक जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अवनीश विद्यार्थी का। अवनीश, काशी विद्यापीठ में बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम ने आदेश दिए हैं इलेक्शन कराने की, जबकि सीएम के ऑफिस से इस बात की मनाही की गई थी। क्या कुछ मामला है? ये मामला स्थानीय तौर पर ही है और वहाँ जो स्थानीय प्रशासन था उसमें उसकी तरफ से मांग कहा गया था पहले शुरुआत के दौर में कि जो चुनाव है वो न कराया जाए। बावजूद इसके चुनाव होने को लेकर के जो स्थानीय तमाम संगठन थे उनकी ओर से शासन में संबंध में आवेदन दिया गया था और उसी पर मुख्यमंत्री कार्यालय से तमाम जगहों से जो नोटिंग आई थी उस नोटिंग में इस पर सवाल उठाया गया और ये कहा गया कि चुनाव कोविड प्रोटोकॉल्स को देखते हुए और जो परिस्थितियां उनमें न कराया जाए तो बेहतर होगा। लेकिन बावजूद इसके चुनाव हो रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वीसी है काशी विद्यापीठ के, वो आरोप लगा रहे हैं शासन पर। शासन की ओर से कहा जा रहा है कि चुनाव और तमाम सारे मामले, खासतौर पर इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, संस्थान होते हैं, उनमें वीसी का अधिकार होता है कि वो इस पर क्या फैसला लेते हैं और अगर कोई चुनाव हो रहा है या कोई प्रक्रिया हो रही है तो उसके लिए वो जिम्मेदार है। तो एक नूरा कुश्ती चल रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम की ओर से इस पर अभी प्रतिक्रिया देने से मना किया गया है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनकी भी औपचारिक प्रतिक्रिया इस पर आए, जिससे ये बात साफ हो पाए कि जो वीसी आरोप लगा रहे हैं और उस पर क्या कुछ डिप्टी सीएम का भी कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं शाहजहांपुर के दौरे पर रहे पीएम मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज माफिया पर बुलडोजर चलता है। बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसे पालने पोसने वालों को होता है। इसलिए आज यूपी की जनता कह रही है यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। उन्होंने कहा कि मेरठ में एक बाजार है, सोतीगंज देश में कहीं गाड़ी चोरी हो तो वहीं करती थी, योगी जी ने उस पर भी बुलडोजर चलवा दिया। उन्होंने कहा कि जिनको माफिया का साथ पसंद है वो उनकी भाषा बोलेंगे, लेकिन हम तो देश की भाषा बोलेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बताया जा रहा है, जिसकी लंबाई 594 किलोमीटर होगी। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे यूपी के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र को आपस में जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे मेरठ बुलंदशहर मार्ग पर मेरठ के बिजौली ग्राम से शुरू होकर प्रयागराज बाईपास पर जुड़ापुर दांदू ग्राम के पास खत्म होगा। चुनावी दौर पीएम मोदी यूपी की ओर गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास करने आज शाहजहांपुर पहुंचे थे। और इसी के साथ यही पैगाम है नहीं से ओजस्वी कमी, दामोदर स्वरूप विद्रोही, राज बहादुर विकल और अग्निवेश शुक्ल ने वीर रस से क्रांति धारा बहाई हती। इतो ही नहीं, अनुशासन और वफादारी को संकल्प दिवाउन वाले स्काउट गाइड के जनक पंडित श्रीराम वाजपेयी जी की जन्मभूमि जहे धरती है। इन सब महापुरुषन के पैनमा हमारो प्रणाम। साथियों, संयोग से कल ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान और ठाकुर रोशन सिंह का बलिदान दिवस भी है। अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देने वाले शाहजहांपुर के इन तीनों सपूतों को 19 दिसंबर को फांसी दी गई थी। भारत की आजादी के लिए
अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने वाले ऐसे वीरों का हम सभी पर बहुत बड़ा कर्ज है। ये कर्ज हम कभी चुका नहीं सकते, लेकिन देश के विकास के लिए दिन रात मेहनत करके जिस भारत का हमारे स्वातंत्र सेनानियों ने सपना देखा था, उस भारत का निर्माण करके हम उन्हें सच्ची कार्यांजलि दे सकते हैं। आज शाहजहांपुर में ऐसा ही पुण्य अवसर है, ऐतिहासिक अवसर है। आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो रहा है। रामचरितमानस में कहा गया है, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सुला। यानी मां गंगा सारे मंगलों की, सारी उन्नति प्रगति की स्रोत है। मां गंगा सारे सुख देती है और सारी पीड़ा हर लेती है। ऐसे ही गंगा एक्सप्रेसवे भी यूपी की प्रगति के नए द्वार खोलेगा। मैं आज मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज के एक एक नागरिक को, सब लोगों को विशेष बधाई देता हूं। करीब 600 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे पर 36,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। ये गंगा एक्सप्रेसवे अपने साथ इस क्षेत्र में नए उद्योग लाएगा, अनेक रोजगार, हजारों नौजवान के लिए अनेक नए अवसर लाएगा। साथियों, उत्तर प्रदेश आबादी के साथ ही क्षेत्र के मामले में भी उतना ही बड़ा है। एक छोर से दूसरा छोर करीब 1000 किलोमीटर का है। इतने बड़े यूपी को चलाने के लिए जिस दमखम की जरूरत है, जिस दमदार काम की जरूरत है, वो आज डबल इंजीनियरिंग की सरकार करके दिखा रही है। वो दिन दूर नहीं जब यूपी की पहचान नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सबसे आधुनिक राज्य के रूप में होगी। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने श्रमिकों को लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। भाइयों बहनों, ये न केवल जोड़ने का है, बल्कि श्रमिकों के परिश्रम को एक नया सम्मान देने का कार्यक्रम है। और ये वही कार्यक्रम है जिसे प्रधानमंत्री जी ने अभी 13 दिसंबर को
बाबा विश्वनाथ की पावन धरती पर, वहां पर भगवान शिव के प्रति अपनी असीम आस्था को व्यक्त करते हुए एक तरफ मां गंगा से पवित्र जल लेकर के भगवान शिव का अभिषेक किया, तो दूसरी ओर उन श्रमिकों का भी सम्मान किया जो श्रमिक निर्माण तो करता था, राष्ट्र का निर्माण तो करता था, लेकिन सम्मान के लिए हमेशा वंचित रह जाता था। पहली बार वो श्रमिक सम्मान प्राप्त कर रहा है, पहली बार किसान सम्मान प्राप्त कर रहा है। और प्रयागराज में भी आपने देखा होगा, कुंभ के अवसर पर स्वच्छ कुंभ की परिकल्पना को साकार करने वाले उन स्वच्छता कर्मियों के भी पाद प्रक्षालन का कार्यक्रम आजादी के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री को करते हुए देश ने देखा है। रुक करते हैं अगली खबर का। सीएम योगी आज प्रयागराज दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पीएम मोदी की दौरे का जायजा लिया है। आपको बता दें कि सीएम योगी का आज प्रयागराज दौरा रहा। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया है, अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी भी ली है। 21 दिसंबर को प्रयागराज आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज दौरे पर पहुंचे थे। वहीं कल से बीजेपी जन विश्वास यात्रा निकालने वाली है। सीएम योगी मथुरा से इस यात्रा का शुभारंभ करने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झांसी से इसकी शुरुआत करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बिजनौर से, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान बलिया से शुरुआत करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अंबेडकर नगर से यात्रा का शुभारंभ करेंगे। सभी 403 विधानसभा तक जन विश्वास यात्रा पहुंचेगी। How the BJP is running, only they just want to go smooth in Hindutva, that's all. ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ, ಆದರೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಬಗೆಹರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ। ಗಡಿಭಾಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अमेठी में पदयात्रा निकाली है। पदयात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हुई हैं। 6 किलोमीटर की पदयात्रा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भीड़ दिखी। पदयात्रा के बाद प्रियंका गांधी ने संबोधित करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रियंका ने हमारा आपका रिश्ता बनाया है। मैं पिताजी के साथ यहां आया करता था। अमेठी से हमारा रिश्ता सालों पुराना है। अमेठी से हमारा राजनीतिक नहीं पारिवारिक रिश्ता है। राहुल गांधी ने कहा कि अमेठी आकर मुझे बहुत खुशी हुई। नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहा है। ये 3 कानून हमारे हित के नहीं है। ये 3 कानून अंबानी और अदानी के लिए बनाए गए हैं। पूरे देश के कानून, पूरे देश के किसान ने ये बोला। 1 साल नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? खालिस्तानी है, खालिस्तानी। झूठ। हिंदुस्तान के किसान के बारे में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। हिंदू या हिंदू होम मिनिस्टर ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ರೆ 223 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್। उसके बाद प्रधानमंत्री कहते हैं नडे ಹಾಗೂ ನುಡಿ ನಮ್ಮ भाई और बहनों, यूपी का चुनाव है ना, भाई और बहनों गलती हो गई, माफी मांगता हूँ, मैंने गलती कर दी, माफी मांगता हूँ। कर्नाटक ಬರ್ತಾರೆ। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के किसानों से उनकी मेहनत, उनकी कमाई छीन कर हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े पूंजीपतियों को दिलवाया। गलती नहीं थी भाई, इसमें कोई गलती नहीं थी। वो उन्होंने जानबूझ के काम किया था। एक बार फिर क्या है? प्रेशर, प्रेशर, दबाव। एक और बात सुन लीजिए, किसानों का पूरा कर्जा माफ कांग्रेस करेगी। 2,500 रुपए में गेहूं और धान खरीदेगी। 400 रुपए पाएगा गन्ना का किसान। आप सबकी बिजली बिल हाफ की जाएगी। जिन दुकानदारों और छोटे व्यापारियों ने कोरोना काल में बिल भरी लेकिन उनका व्यापार नहीं हो पाया,
उन सब का बकाया माफ किया जाएगा। कोरोना की मार जो आर्थिक मार है। और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।